करते तो चाहते हैं कि ऐसा कोई हो जो हमसे भी प्यार करे। जिंदगी में सिर्फ ऐसे किसी आदमी की हमें बहुत ज़रूरत होती है। शायद हम एक दूसरे को टाइम दे पाए या नहीं, पर फिर भी उनका होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी ब्यूटीफुल थीम को लेकर आज की हमारी मूवी बैंकॉक ट्रैफिक लव स्टोरी, ये 2009 की एक थाई रोमांटिक मूवी आती है। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर मई को देख सकते हैं। मैं अपनी फ्रेंड की शादी में बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी। अपने सब फ्रेंड्स की शादी हो चुकी है और वो अब तक अकेली है, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में थी। आज जिस फ्रेंड ने शादी की वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। इसी ड्रंक हालत में उसके सब फ्रेंड्स उसके बेस्ट फ्रेंड के पास उसे लेकर आती है। बेस्ट फ्रेंड का नाम है पेड। पेड ने कहा कि मैं इसका ख्याल रखूंगी। मैं पेड से कहती है कि हम जब छोटी थी तो हर चीज़ें एक साथ करती थी। स्कूल एक थी, जॉब भी इन्होंने एक ही जगह पर लिया है। अब पेड की शादी हो गई तो मैं बहुत ही अकेली पड़ चुकी है। उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी और आज रात वो घर नहीं जाएगी। आज पेड का हनीमून था, पर फिर भी उसी की स्वीट में वो सो जाती है। पेड और उसके हस्बैंड को काउच पर ही सोना पड़ता है। मैं सुबह उठी और पेड और उसके हस्बैंड को उसने काउच पर देखा। बेचारी सैड होकर वहाँ से चली जाती है। गाड़ी में भी बहुत रो रही थी और इसी वजह से उसका गाड़ी का कंट्रोल चला गया। गाड़ी गोल गोल घूमती है, उसका मिरर भी टूट गया था। गाड़ी रोकी और कांच पर नॉक आई। ये हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम है लुंग, इसकी थी। मैंने उसे देखा और उसे बहुत हैंडसम लगता है। उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। उसे पता चल गया कि ड्रंक है। वो जा रही थी तो लुंग उसका मिरर उसे देता है। मैंने कहा तुम इसे एज ए गिफ्ट रख लो। आगे चलने के बाद भी उसने अपनी गाड़ी ठोक दी। ऐसी गाड़ी लेकर वो घर पर आती है। घर का दरवाज़ा खुला तो उसकी मदर, फादर, ग्रैंड माँ ये सब उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे। उन्होंने रात भर उसे कॉल किया था। फादर ने गाड़ी देखी और कहा कि अब तुम आज से गाड़ी नहीं चलाओगी। उसकी कीज उन्होंने ले ली। उसका वर्क स्पेस बहुत ही दूर था, पर बेचारे को अब टैक्सी वगैरह इसी तरीके से जाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे उसने टैक्सी ली जिसमें वो सो गई थी। इसका बिल देखा तो उसकी पूरी नींद उड़ जाती है। अब बेचारी इस तरीके से टैक्सी में ट्रैवल नहीं कर सकती है। काम पर अपने क्लाइंट से मिलना वो भूल चुकी थी तो उसके बॉस उसे बहुत डांटते हैं। इनके ऑफिस में 9 बजे हमेशा इन्हें डांस करना पड़ता है। हैंगओवर की वजह से मैंने बॉस पर ही उल्टी कर दी। आज बेचारे को घर जाते वक्त बस, बोट, रिक्शा इस तरीके से जाना पड़ा। इसमें उसे बहुत ज़्यादा ग्रोस लगता है और हिल भी टूट गए। रात में मेरे को बहुत ही अकेला लगता है। उसने अपने फ्रेंड को कॉल किया, पर अचानक से उसे ऊपर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। उसकी सिस्टर किसी के साथ इंटीमेट हो रही थी। फैमिली को बात पता चली। उस लड़के को कहा गया कि अपने पेरेंट्स को बुलाओ। फादर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे। उस लड़के ने कहा मेरे अंकल को मैंने कॉल किया है। थोड़ी देर में उस लड़के के जो अंकल आए ये लुंग ही था। मैं उसे देखकर यहाँ बहुत ही सरप्राइज थी। उससे पूछती है क्या तुम उसके अंकल हो। लुंग कहता है मेरे नाम का मीनिंग अंकल है, इसी वजह से उसने कहा था। ये लड़का उसी के अपार्टमेंट में रेंट पर रहता है। मैं के फादर ने उस लड़के से पूछा तुमने ऐसा किया कैसे। वो लड़का पोजीशन बता रहा था। लुंग सबको शांत कराता है। उसने कहा कि इसके पेरेंट्स को मैं कॉल कर दूंगा, थोड़े दिनों में ये आपकी फैमिली से मिल लेंगे। इसी के साथ इन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया। घर जाते वक्त लंग से उसकी सीडीज नीचे गिर गए और ये एडल्ट मूवीज की सीडीज थी। लंग ये सब उस लड़के पर डाल देता है कि उसकी सीडीज थी। आज मैं लंग को इस तरीके से यहाँ देखकर शर्मा गई थी। अगले दिन जब वो क्लाइंट से मिलने के लिए गए तो वही सो जाती है। उसके बॉस ने उसे बहुत डांटा। वो कहता है अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तुम्हारा डिमोशन कर देंगे। आज मई की बेस्ट फ्रेंड पेड जॉब छोड़कर जा रही थी। अपने हस्बैंड के साथ अलग कंट्री में जाने वाली है। मई को उसके साथ हैंग आउट करना था, पर पेड की अपने हस्बैंड के साथ अपॉइंटमेंट थी, ये भी वो कर नहीं पाती। घर पर मई की मदर हमेशा रोमांटिक सीरीज देखा करती है। मैंने उनसे पूछा कि आप और फादर कैसे मिले थे। मदर कहती है हमारा अरेंज मैरिज था। मैं पूछती है क्या कभी भी कोई भी आप में इंटरेस्टेड नहीं था। मदर ने कहा मैं खुद ही लड़कों के पीछे भागा करती थी। मैं इस पर चिढ़ जाती हूँ। कहती है आपने तो मुझसे कहा था कि लड़कों के पीछे नहीं भागना चाहिए। वो यही चीज़ 17 साल तक फॉलो करती आ रही है। मदर इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती है। कहती कि शायद बोला होगा। मैं की पूरी लाइफ इस बात से चेंज हो गई थी। उसे लड़कों से किस तरीके से बात करनी है, अप्रोच कैसे करना है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। अगले दिन में लंग को ट्रेन में नोटिस करती है। उससे वो छुप रही थी।
यहाँ वहाँ घूमकर फाइनली उसे लगता है कि अगर उसने मेकअप लगा लिया तो शायद लंग उसे पहचान नहीं पाएगा। लिपस्टिक लगा रही थी तभी लंग उसे पहचान लेता है। ये दोनों स्टेशन पर आए और लंग यही पास एक बिल्डिंग पर काम करता है। मे की एक चीज़ नीचे गिर गई, उसने उठाए पर लंग के हाथ में उसका गॉगल था। ये मे की वजह से ऊपर से नीचे गिरकर टूट जाता है। ये बहुत एक्सपेंसिव था पर लंग कहता है कि ठीक है, ऐसा होता रहता है। घर जाते वक्त मैं अपने एक फ्रेंड से मिली। उसके इस फ्रेंड के बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स थे। अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ पर किसी और को उसने पिकअप करने के लिए बुला लिया। वो कहती है वो शॉप पर आया था और मैंने उसे नंबर दे दिया। लंग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है कि ऐसे कैसे इतना कैजुअली वो नंबर दे सकती है। उसकी फ्रेंड ने कहा कि इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, तुम भी कर सकती हो। अगले दिन फिर वो लंग के लिए वही गॉगल बाय करने के लिए गई। वो सेल्समैन से पूछती है ये प्राइस है या सीरियल नंबर। ये इतना कॉस्टली था, उसने वो बाय कर लिया और इसी के साथ एक कार्ड पर अपना नंबर वो लिख देती है। आज वो फिर से ट्रेन में लंग से मिले, उसने उसे एक गिफ्ट दे दिया। आज वो बहुत ही खुश थी कि फाइनली वो आज ये कंप्लीट कर पाए। थोड़ी देर में उसे लगा कि लंग का कॉल है, वो उसकी मदर का था। रात में जब वो घर पर आए तो उसके पेरेंट्स के फ्रेंड अपने बेटे के साथ मे को देखने के लिए आए हुए थे। ये लड़का सिंगर बनना चाहता था। लड़के के फादर मे पर कमेंट करते हैं, कहते हैं तुम दिखने में इतनी अच्छी नहीं, हमारा बेटा बहुत ही हैंडसम है, अगर हमारे बेटे से शादी करोगी तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। मे को अच्छा नहीं लगा, वो यहाँ से उठकर चली जाती है। रात में उसने लंग के कॉल का बहुत वेट किया पर उसे कॉल आया ही नहीं। ये सब बात वो अपने फ्रेंड से कहती है। उसे लग रहा था कि शायद उसे गिव अप कर देना चाहिए। उसके फ्रेंड ने कहा ऐसे कैसे, कभी कभी लड़के हार्ड टू गेट खेलते हैं, तुम्हें लगे रहना चाहिए। मैंने लंग के पास रेंटल सीडीज नोटिस की थी तो उसी शॉप में जाकर उसे वो मिलने वाली है। वो अपने फ्रेंड को भी अपने साथ लेकर आई। उन्हें लग रहा था कि शायद इस शॉप में वो नहीं आता पर यहीं पर लंग उन्हें मिल गया। को छोड़कर उसकी फ्रेंड ही उसके साथ फ्लर्ट करने लग गई। उसे जब पता चला कि लंग इंजीनियर है तो कहती है तुम तो मैथ्स में बहुत ही स्मार्ट होंगे, मुझे हेल्प कर देना। मैं कहती है मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगी, वरी मत करो। मैं की फ्रेंड ने नाटक किया, उसका फ़ोन खो चुका है। वो लंग से फ़ोन लेकर उसका नंबर ले लेती है। मैं उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। उसे लग रहा था उसे बहुत मारा जाए। मैं की फ्रेंड ने लंग के लिए सीडीज के शॉप में जॉब ले लिया था। अगले दिन वो फिर से अपनी फ्रेंड के पास आई। उसका मोबाइल लेकर लंग का नंबर वो निकालना चाहती थी। मैंने जल्दी से फ़ोन उठा लिया पर उसकी फ्रेंड कहती है उसमें लंग का नंबर नहीं है। मैं भी चालाक थी, उसने फ्रेंड के सारे बॉयफ्रेंड को कॉल कर दिया। एक ही समय पर उसके 3 बॉयफ्रेंड पहुंच जाते हैं। सारे झगड़ने लग गए थे। थोड़ी देर में लंग भी वहां पहुंच गया। बॉयफ्रेंड्स की फाइट में लुंग का लैपटॉप नीचे गिरकर टूट जाता है। मैं उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे दे दो, मैं फिक्स कर दूंगी। लुंग उसे कह रहा था कि ये ठीक है मैं कर लूँगा पर फिर भी उसे छीन लेती है। छीनने में ये फिर से नीचे गिर गया और बहुत ही ज़्यादा टूट गया। अब मैंने इस लैपटॉप को ले लिया। वो अपनी फ्रेंड पेड के हस्बैंड के पास आए। ये कंप्यूटर्स को रिपेयर करता है पर लैपटॉप रिपेयर हो नहीं सकता। मेरे को बहुत ही बुरा लगा। लंग जहाँ पर काम करता है यहाँ पर वो पहुँच गए। एक गाना था जिसके बोल थे कि मैं बहुत ही सॉरी हूँ, अब से मैं तुम्हें कोई भी ट्रबल नहीं दूंगी, मेरी वजह से तुम्हें कोई भी पेन नहीं होगा। ये सारी चीज़ वो लेटर में लिखकर लंग की यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है उसे देकर जा रही थी। और सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि वो थोड़ी देर में आ ही जाएगा। मैं फिर उसका वेट करते हुए वहीं पर सो गई। घर जाते वक्त लंग उसे नोटिस करता है। उसने उसे उठाने की कोशिश की पर मैं बहुत ही डीप स्लीप में थी। उसके मदर का कॉल उसे आया। नींद में अपनी मदर से बात कर वो फ़ोन रख भी देती है। फाइनली वो जग गई। फिर ये दोनों वॉक करते हुए घर जा रहे थे। मैं फिर से लंग को सॉरी कहती है। लंग कहता है कि ज़्यादा वरी मत करो। मैंने कहा कि आज स्टार्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। लंग कहता है वो बिल्डिंग्स की लाइट है, बैंकॉक में तुम स्टार्स नहीं देख सकती। अगर देखना है तुम्हें सिटी के प्लानिटोरियम में जाना पड़ेगा। लंग को एक्चुअल में वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है पर उसका जॉब नाइट का है और ये सुबह में चालू होता है, वो कभी भी जा नहीं पाता। मेरे को प्लानिटोरियम के बारे में पता नहीं था। वो भी अब यहाँ जाना चाहती है। मैंने कहा कि तुम हॉलीडेज में जा सकते हो पर लंग कहता है कि मुझे कभी भी छुट्टी नहीं मिलती। वो ट्रेन्स के लिए काम करता है और हमेशा वर्किंग होती है। ये दोनों एक साथ चल रहे थे तो अगर किसी भी लड़की ने लंग को देखा
तो मैं उसे जेस्चर कर दिया कि मेरा है, मेरा बॉयफ्रेंड है। इसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। लंग जाते वक्त एक डस्टबिन में अपनी बैग डाल देता है। मैं बहुत ही क्यूरियस थी तो उसने लंग का बैग वहाँ से निकाल लिया। आज पूरे दिन उसका बैग लेकर घूमती है। जो भी चीज़ें बहुत ही बोरिंग थी, जैसे पब्लिकली ट्रांसपोर्ट करना, उसे बहुत ही एक्साइटिंग लगती है।